तो सर क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह, एडवोकेट दुर्गेश सिंह नाम है मेरा। तो आज 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? देखिए, जो हमारा जो संविधान लागू हुआ था बस इतना ही है, विशेष तो कुछ था नहीं। संविधान अप्लाई हुआ था। अच्छा, तो बाबा साहब के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सिम भैया, मेरी जो मेन समस्या है वो ये है कि हम एक महान व्यक्तित्व का जो है ना, वो सम्मान उसको जिस स्तर का होना चाहिए समाज में सभी वर्गों में नहीं है। हम लोग सबको पता है कि संविधान का मतलब कि भाई संविधान का विकास करने में एक जो योगदान रहा है वो किस व्यक्ति का रहा है, सब जानते हैं। लेकिन आप किसी भी साल देखें, 26 जनवरी को देखें या कभी भी जब संविधान की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक महान व्यक्ति को हम लोग बिल्कुल तरह से नकार दे रहे हैं। उसको जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। ठीक, सबको पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब कि क्या परिणाम रहा, उसके क्या फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहे, ये सब जानते हैं। लेकिन इस परिवर्तन की बात कोई नहीं करता कि आखिरकार हम उस महान व्यक्ति की बात क्यों नहीं करते, वो जो सम्मान देने वाली बात है उसको हम क्यों नहीं करते। ये मेरा बहुत बड़ा बात रहती है। सर, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब को खाली दलितों के मसीहा तक सीमित रखा है, लेकिन बाबा साहब ने हमेशा सर्व समाज की बात कही। देखो, संविधान में सब समाज की बात करी है। उनका कार्य जो था वो उसने उस कार्य को आप देखेंगे ना, तो उसने सभी समाजों की बात करी है, सभी वर्गों की बात करी है। लेकिन एक होती है आदमी की मनसा की बात। उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे दलितों का विकास ही करना है। वो चाहते तो अपना राजनीतिक स्तर और बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक वर्ग को लेके ही अपनी सारे योगदान करा, सारे आंदोलन करे। तो ये दोनों बातें हैं, आप दोनों बातों को स्वीकार करें, सिर्फ एक बात को लेकर ना पकड़े कि भाई सिर्फ दलितों के हैं, कि ये तो एक पार्शियलिटी हो गई ना। आपने ये बोल के कि भी सिर्फ दलितों के हैं, तो जिनका जो महान काम था उसको तो नकार दिया, जबकि वो तो पूरे महान पूरे लोगों के लिए है, हर देश के नागरिक के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, सबके लिए है ना वो तो। लेकिन एक होती है आदमी का अपना खुद का वर्ग, उन्हें अपने खुद के वर्ग के लिए, जिस वर्ग से एक अछूता वर्ग था, उसके लिए संघर्ष किया, उसके आधार पर आप ये बोल दिया जाए कि सिर्फ वो दलितों के मसीहा आए थे, तो कहना गलत नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये मानसिकता इसलिए आई है, ये सब कहते हैं कि दलितों के लिए काम किया उन्होंने, बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया। हाँ। लेकिन सब उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। सिर्फ 26 जनवरी एक दिन कौन सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी को याद करती है क्या? केवल कॉन्स्टिट्यूशन लिखने पे बाबा साहब को सब याद नहीं करेंगे क्या? सबको याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ही याद करें, हम इनको रेस्पेक्ट दें, कि हमारी जिम्मेदारी यही है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों आया? सिर्फ हम याद करें बाबा साहब को। 26 जनवरी हर जगह पूरे देश में सेलिब्रेट की जाती है, क्या सभी लोग याद करते हैं बाबा साहब को? कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे सब मनाते हैं 26 जनवरी को, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो करो, फॉलो भी नहीं करते हैं, बाबा साहब को याद भी नहीं करते हैं, उनको रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। सिर्फ क्या केवल एक कम्युनिटी की ही जिम्मेदारी है बाबा साहब को रेस्पेक्ट देने की? ये सभी की जिम्मेदारी है। और मेरा ये मानना है कि सबको बाबा साहब को याद भी करना चाहिए इस दिन। सिर्फ ये ऐसा नहीं है हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेस्पेक्ट करें, बिल्कुल रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से ये दिन बनाया जा रहा है, क्या उनको याद नहीं करना चाहिए? उस महान हस्ती को पूरा दुनिया याद करती है, हम याद न करें क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि समय बदल गया है पहले से, ठीक है, तो समस्या भी पहले से मतलब कि बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। हम लोग युवा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम तुलना करें पहले के साथ से, तो हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जितने आज हैं। नई समस्याएं हैं, नए लोग हैं, नए विचार हैं, तो हमें अपना तरीका भी नया ही करना पड़ेगा। हम पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते। एक विचारधारा जो पहले थी और उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाओ, एक नए तरीके से संघर्ष करो, एक नए विचार को लेके आओ, उसे आगे लेके चलो। जो सम्मान नहीं करते हैं ये उनकी समस्याएँ हैं, हमारी समस्या नहीं है। जो सम्मान नहीं करते हैं ना उनकी समस्या है कि भाई आप करो, अब मत करो, ये आपकी समस्या है। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे लिए सम्मान्य है, तो हम सम्मान करते हैं, और हमारा दायित्व ये होता है कि हम आगे भी सम्मान दिखाते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आपको उसका सम्मान क्यों करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। नहीं जानकारी नहीं है तो ये दायित्व हमारा हो गया है, क्योंकि आज हमारा स्तर वो है कि हम आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो सम्मान करता है वो अच्छे से करे, और जो नहीं करता है ना भाई साहब, वो ना करे। अच्छा, कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में जातिवाद बहुत होता है। हाँ। तो इसके बारे में, ये जातिवाद जो है, बाबा साहब ने अपने पूरा संघर्ष जातिवाद को हटाने के लिए लगा दिया, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं लोग बाग जातिवाद करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि हम जातिवाद को कैसे हटा सकते हैं? सेवम जी, जो चीज़ मिटा नहीं सकती, जिस चीज़ को मिटा नहीं सकते ना, उस चीज़ को स्वीकार कर लो।
जिसको आप मिटा नहीं सकते ना उसे स्वीकार कर लो, सीधी सीधी बात। अगर जाति वाली बात है, जाति के लिए कोई बात है ना, तो ये समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। मेरा काम है अपने आप को अच्छा रखना, अपने विचारों को अच्छा रखना, अच्छी तरह पढ़ाई करना और समाज के लिए और अपने देश के लिए आगे करना। अगर आप ये सोचते हो कि जाति है और आपकी मंशा कुंठित हो गई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने विचारों को अब उसी में रखो, जातिवाद में उलझाए रखो, करते रहो। ये जातिवादी समस्या है ना आपके भाई साहब, इससे ये साबित होता है जो जाति को एक दिमाग घूमते ना, ये मानसिक तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये है कि लोगों के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की होड़ लग गई है। आज बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं और अपना विकास करने में लगे हुए हैं, जबकि ज़रूरत है हमें राष्ट्र के विकास की, समाज के विकास की और आर्थिक विकास की। देश की आर्थिक संपन्नता ही देश की आर्थिक खुशहाली का, सामाजिक खुशहाली का रास्ता संपन्न करेगी। लेकिन जहाँ सेल्फ डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग पढ़ाई करी, 30 लाख 20 लाख रुपए मैंने खर्च करे, तो मेरा मोटिव होगा कि मैं 1 करोड़ रुपए की अर्निंग अपने घर के लिए, परिवार के लिए करूँ। ये समस्या जड़त्व समस्या है। इस समस्या की जो मूल सुचिता नहीं है राजनीति के अंदर। ये गंदी राजनीति जो हो रही है, धर्म की, जात की, आर्थिक रूप से लोग टिकट लेते हैं, 20 लाख रुपए खर्च करके 2 करोड़ रुपए कमाने की मनसा रखते हैं। तो ये समाज के अंदर जो भिन्नता देखने को मिलेगी, इसका मूल कारण है जो शिक्षा है वो सही रूप में नहीं ली जा रही है और प्राथमिक शिक्षा ही खराब हो जाने के कारण जब बेस ही खराब होगा तो इमारत नहीं बनेगी। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का सही रूप से प्रचार प्रसार और ग्रहण करना आवश्यक है। आपने एक सवाल पूछा था अभी जातिवाद के ऊपर, मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। एडवोकेट दुर्गा सिंह जी ने भी ठीक बोला, लेकिन मैं थोड़ा आक्रामक रूप लेके बोलना चाहूँगा इसको। जातिवाद समस्या किसी दूसरे की कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है ये। इससे मुकाबला करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। ब्रिटेन के महारानी ने 1950 के आसपास, 1950 से पहले आई थिंक, ब्रिटेन के महारानी ने एक नियम कानून बनाया था, जो अपराध करे, जिस हद से जो अपराध करेगा ना उसका वो अंग भंग कर दिया जाएगा। अंग भंग का कानून बनाया था। जब तक देश में कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट नहीं होगी, कोई समस्या जड़ से कैसे खत्म होगी, अपराध कैसे खत्म होगा, जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी, जब तक हम उसको डट कर मुकाबला नहीं करेंगे। हमें क्यों, ये पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। ये अगर जाति व्यवस्था आज हम एनसीआर में रह रहे हैं, हमें नहीं लगता है कम होगी जाति व्यवस्था, लेकिन पूर्वांचल में, वेस्ट यूपी में या साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में क्या ये जाति व्यवस्था चरम पर नहीं होगी? आज हम ये सुख से आराम से सांस ले रहे हैं, वहाँ उन लोगों का क्या शोषण होता होगा। आए दिन पेपरों में शोषण की खबरें आती हैं। जब तक कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक जाति व्यवस्था भी ख़त्म नहीं होगी। आज गणतंत्र दिवस है और मेरा मानना है कि जिस प्रकार एक देश, एक संविधान, एक गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह से एक धर्म, मानवता का ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये सारी की सारी समस्याएं घूम फिरकर शिक्षा से आती है कि शिक्षा का अभाव रहा है और अभी अगले 100 वर्ष तक शिक्षा का अभाव रहेगा, क्योंकि वर्तमान में जो सरकारें जिस प्रकार कार्य कर रही है वो सारे के सारे शिक्षा के विपरीत हैं। चाहे स्कूलों का बंद होना हो कोरोना की आड़ में, क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार को इस कोरोना महामारी में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए शिक्षा व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। आज 3 साल 2 साल की पढ़ाइयाँ जो बच्चों की मारी जा रही हैं, ये आने वाले भविष्य में विपरीत परिणाम देंगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। देखिए आप एडवोकेट हैं, आप आधुनिक पढ़ाई आपने करी है, तो मेरा आप दोनों से ही एक क्वेश्चन है कि युवा राजनीति में आने से डरता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा राजनीति में आने से नहीं डर रहा है, युवाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता है। आप देखें कहाँ युवा नहीं आ रहे, कौन सी राजनीति में नहीं आ रहे, कौन सी पार्टी में नहीं आ रहे। मैं एक विशेष पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहता, आप शिवम भैया आप देखते होंगे ना चीज़ों को। युवा आगे आ रहे हैं लेकिन युवाओं को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक आपकी राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, चाहे एक विशेष वर्ग से ही उसका संबंध क्यों ना हो, वो युवाओं को समर्थन नहीं देंगी, युवाओं को सपोर्ट नहीं करेंगी, उन्हें आगे लेके नहीं आएंगी, तो युवा कहाँ से आएगा? वही आदमी आगे आएगा ना, खो देगा और पीछे हो जाएगा। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है। जब आपने जाति वर्ग विशेष की बात कर ही दी है, एक जाति की बात करते हैं, क्या हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं? हमारा इतिहास रहा है कि हम शोषित वर्ग से रहे हैं, हमारा हमेशा से
शोषण होता रहा है, उस शोषण को जो है बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा जो है हमें कुछ अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हम उपयोग करते हुए अपने आप की ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, सामाजिक तौर पर किसी बराबरी के पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमको कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा पीछे करती हैं, क्योंकि हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार को देखने के लिए, अपने माँ बाप को देखने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो एक आदमी एक समय में कुछ लिमिटेड काम कर सकता है, और इसीलिए जो है बाकी जो जातियाँ रह जाती हैं, क्योंकि वो पहले से ही जो है संपन्न थी, आज उनके पास में उस चीज़ तक लड़ने का उनके पास में कोई काम नहीं रह गया, उन्होंने उससे ऊपर उठने का काम कर रखा है, इसलिए वो देश की राजनीति में काफ़ी हिस्सा लेते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। तो मैं आपके चैनल से जो है 73वें गणतंत्र दिवस की सभी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और एक ही लाइन में ये कहना चाहूँगा, यदि सभी लोग, पूरा देश अगर संविधान को मानता और संविधान के अनुसार चलता है तो ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जैसे कि हमने आज लोगों से बात करी और इनके विचार सुने। अगर साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।